हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स दैट इज सेट थ्योरी आपका देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेट थ्योरी। तो अभी जो 10th पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए न्यू टॉपिक है, तो मैं स्लोली स्लोली समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेट आखिर क्या चीज़ है? तो आप जानते हैं कि मैथ्स में कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि काफ़ी मतलब डेफिनेट तरीके की होती हैं। तो अगर आपको मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स, ठीक है, ऑफ अल्फाबेट्स, तो क्या ये डेफिनेशन में आपका जो इसके वैल्यूज आएंगे वो क्या डिफरेंट आएंगे कि सेम ही आएंगे सबके लिए? सबके लिए सेम आएंगी। क्या होंगी उसकी वैल्यूज? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इतना ही तो आएगा ना सब जगह। अगर मैं बताऊं चाहे आप बताएं चाहे कोई भी बताए तो यही वैल्यूज आएंगी हर बार। दैट इज वाई सेट में क्या होता है कि आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, यानी कि वो डेफिनेशन आपकी जो दी है वो एक मतलब कंस्ट्रेंट के हिसाब से है और वो बदलती नहीं है हर जगह। यानी वही एलिमेंट्स जो एक जगह आ रहे हैं वही दूसरी जगह भी आएंगे, वही तीसरी जगह भी आएंगे, यूनिवर्सली ट्रूथ होंगे। और इसको दिखाते कैसे हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स भरते हैं हम, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? एक सेट हो गया ए। और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करके एलिमेंट्स को दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का डेफिनेशन ऑफ सेट अब ये आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये एक सेट की डेफिनेशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द दिस सेट इज डेफिनेट और नॉट, मतलब ये सेट है कि नहीं है? द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया। सिटीज ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है कि नहीं है? नहीं होगा सेट। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये आपसे पूछूंगा तो आपके हिसाब से कि ये सेट क्या आएगा? आप बोलोगे कि मेरे को तो ब्यूटीफुल लगता है जयपुर, देन चंडीगढ़, देन इंदौर, भोपाल, लाइक दैट, और लाइक मुंबई। लेकिन क्या ये डेफिनेट है? 5 ब्यूटीफुल सिटीज का डेफिनेट है यही होंगी? नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से दूसरी हो जाए। तो ये तो बदल रहा है सेट। सेट तो बदल गया भाई अपना। इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कुछ और आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा तो मेरे हिसाब से दिल्ली है और शिमला है, देहरादून है, तो ऐसे मैंने तो कुछ और लिख दिया। तो सेट का यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है एलिमेंट वो बदल रहा है, तो ये सेट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दिस इज नॉट अ डेफिनेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इज अ सेट बिकॉज दिस इज अ डेफिनेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ तो बेसिक डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा कि सेट आखिर होता क्या है। So let's move on and see what is the next topic in this. Now we will see the method of representation of set. Okay, so let's begin. देखिए, set representation types। तो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया उस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। देखिए, ये रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म होता है, रोस्टर और टेबलर फॉर्म। ओके बच्चों, ये पहला तरीका है। दो ही तरीके आपके सिलेबस में दिए हैं सीआरटी में। दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। अब इसका डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। तो बच्चों, रोस्टर या टेबलर फॉर्म किसको कहते हैं? अगर आपका सेट जो है
वो मैंने डिफाइन किया है कर्ली ब्रैकेट में, कैपिटल लेटर तो रहता ही है सेट का। शर्ट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं अल्फाबेट से, तो मान लीजिए मैंने ऐसे दिखा दिया 1 3 5 7, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए सेट में। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म क्यों कहते हैं इसको, देखिए टेबल के फॉर्म में लिखा है जैसे लग रहा है ना, जैसे हम लोग टेबल में रोज भरते हैं, जैसे टेबल हमने बना दी है, ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे भी लिखा है एलिमेंट्स। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टेबुलर फॉर्म ऑल्सो। और रोस्टर फॉर्म भी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैथमेटिशियन थे रोस्टर जिन्होंने इसको लाइक डिफाइन किया था। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सेट को बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि एक सेट को बिल्डिंग प्रॉपर्टी दे दी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दिया है, तो इसलिए इसको सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते, हम उसकी प्रॉपर्टी शो कर देते हैं या फिर उसका डेफिनेशन दे देते हैं एक एलिमेंट के हिसाब से, ताकि वो सब पे डिफाइंड हो जाए। जैसे मैंने लिखा ए इज अ सेट विच कंटेन्स एक्स एलिमेंट सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं दो कॉलम को, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप इसमें मैंने डिफाइन कर दिया है कि x क्या है, एक इंटीजर है और वो 0 से 10 के बीच में है। तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ set builder form because we have not written whole elements here, but we have defined the definition, basic definition of that set। तो यहाँ पे हमने इससे क्या फायदा हुआ हमको कि हमने छोटे से एक ब्रैकेट में ही, मतलब एक ही जगह में हमें शो कर दिया है, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़े। इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख देते हैं, इजी वे में। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म। ओके, so let's move on and see that what are the here types of sets। चलिए मूव करते हैं फिर, टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, देखिए अगर बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के सेट को, बहुत सारे सेट भी होते हैं। वो होता है आपका वॉइड और नल और एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट ये क्या होता है भाई, देखिए अगर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है किसी सेट में, एक का अगर मैंने ऐसे ही शो कर दिया, इसको क्या कहते हैं, वॉइड सेट, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है। इसको हम फाइव से भी दिखाते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए नल सेट। नल और वॉइड सेट, इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज एनी whole नंबर और नेचुरल नंबर एंड इज एनी नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो लेस देन 1 कोई होता है नेचुरल नंबर, नहीं होता, तो इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, 0। तो ये वॉइड सेट हो गया, या फिर इसको फाइव से दिखा देंगे। ओके, तो यहाँ नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉइड और नल सेट। तो लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर सेट। सेकंड टाइप होता है आपका सेट का जिसमें यूनिटरी सेट बोलते हैं। इसमें आपका एक ही एलिमेंट होता है, यूनिटरी सेट। तो आप इसका सोच सकते हैं एग्जांपल, वन एलिमेंट ओनली, वन एलिमेंट ओनली। जैसे मैंने अगर ए सेट दिखाया और इसमें लिख दिया आपका ये केवल 2 है, तो ये एक ही एलिमेंट है इसमें, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी सेट। लेट्स मूव ऑन सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट। थर्ड होता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट से ही मतलब पता चल रहा है कि हम उसकी वैल्यूज, मतलब जितनी मतलब सेट में एलिमेंट्स है इसकी हम गिन सकते हैं एलिमेंट्स को। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे ए कोई सेट है आपका 1 2 3, इसमें तीन ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं गिन पाएंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे डब्ल्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। सिमिलरली कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सब इनफाइनाइट सेट का
एग्जाम्पल है। ओके। नेचुरल नंबर्स। ठीक है। ऐसे ही आप जेड को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड से दिखाते हैं या फिर आई से भी दिखा सकते हैं। इसी तरह आपका आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों। और अगर आर प्लस होगा तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे जेड प्लस क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके बच्चों। क्यू क्या होगा? क्यू आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ये सब क्या है आपके? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल में। नंबर्स। ओके। तो चलिए इतना आपको मैंने बताया है कुछ टाइप ऑफ सेट का। ठीक है। अब कुछ और भी टाइप होते हैं सेट के, जैसे इक्वल सेट होता है आपका। फोर्थ टाइप आपका क्या हो जाएगा? फिफ्थ टाइप होगा। फिफ्थ टाइप आपका क्या होगा? इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे और सारे एलिमेंट की वैल्यू भी इक्वल होगी। जैसे ए सेट है मेरा 1, 2, 3, और बी सेट है मेरा 2, 3, 1। देखिए ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कैसे लिखा है आपका एलिमेंट। अगर एलिमेंट की वैल्यू सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। दोनों एक ही सेट है। यानी ए इज इक्वल टू बी। दीज आर एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और वैल्यू ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होगी। ओके। इसी तरह आपका इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे आपका क्या होता है कि केवल आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, 5, 6। तो यहाँ पे तीन तीन एलिमेंट्स है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कुछ एग्जांपल हो गए थे। इसके बाद यूनिवर्सल सेट भी होता है आपका। जैसे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट जो कि मतलब सबसे बड़ा सेट होता है। जैसे आपका अगर मान लीजिए मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसके लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स की क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा किसके लिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो सबसे बड़ा सेट हो जाएगा किसी एग्जांपल में वही क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब आपको मैं थोड़ा सा कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में बता देता हूँ। फिर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ओके। कार्डिनलिटी सेट। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे कि ए कोई सेट है इसमें 1, 2, 4, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? 3 होगा क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं। अच्छा अगर मेरे पास एक सेट होगा ऐसा कुछ 1, 1, 3, 4, 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बताइए? 3 होगी। ठीक है क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 1, 4, 3। अगर रिपीट हो रहा है एलिमेंट्स तो वो मानते हैं, उसका मतलब मीनिंग नहीं है इसमें कुछ। यूनिक एलिमेंट्स को गिनते हैं केवल कार्डिनलिटी में, तो यहाँ पे 3 होगा इसका कार्डिनलिटी। इसका 5 कार्डिनलिटी नहीं होगा, इसका 3 होगा। ये मल्टी सेट का एग्जाम्पल है जो आपके कोर्स में नहीं है इतना। तो आपको इसका मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये आपका क्या होगा? एक मल्टी सेट होगा और इसमें कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3 होगी। ऐसे रिपीट तो नहीं होते हैं सेट में एलिमेंट्स, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं सेट को क्योंकि ये मल्टी सेट का एग्जांपल है, तो ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे एक तो आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन 1। रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, रोस्टर फॉर्म दिया है, ए इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन। ठीक है, एक्स एलिमेंट है इसका, सच दैट एक्स इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन, वेयर, एक मिनट, ये मैंने रोस्टर फॉर्म पे क्या लिख दिया है, सेट होल्डर फॉर्म पे दिया है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। जैसे एलिमेंट्स लिखे हैं इसमें आपके, मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने डायरेक्ट इसको सेट बिल्डर में ही लिख दिया है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ओके, जैसे कि आपका ए कोई एल सेट है, इसमें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, ए इज अ सेट एक्स such that x equal to n by n plus 1 where n belongs to natural number. Okay, and n is greater than equal to 1 and less than equal to 4। ठीक है, ये कन्वर्ट ये कर लेगा ना इसको सारा कवर। देखिए इसमें यही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1/2, देन 2/3, देन 4, 3/4, देन 4/5। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम एक आपका क्वेश्चन जेई का देखेंगे। ठीक है बच्चों, और आज के लिए ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थोड़ा लॉन्ग सेशन लेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन तक तो मैंने शॉर्ट में करवा दिया आपको, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन ऑफ जेई एंड देन वी रैप अप द सेशन। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ था जेई में 2026 में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। देखिए रिलेशन आपको बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन ये एक एग्जांपल है। तो रिलेशन में कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे आपको ये बताना है। तो जैसे कि रिलेशन आपका दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट 4x² प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 52 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर है एक्स वाई का, और हमको बताना है कैसे कितने एक्स वाई होंगे जो कि इंटीजर को बिलोंग करेंगे और ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको एक्स का वैल्यू कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ एक्स अगर 0 लूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। प्लस माइनस वन इंटीजर लूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा। प्लस माइनस टू लूंगा तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। प्लस माइनस थ्री ले लूंगा तो भी सेटिस्फाई। लेकिन अगर प्लस माइनस फोर रख दिया मैंने तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 16 हो जाएगी। तो ये आपका 64 चला जाएगा, जो कि लेस देन 52 तो होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं होगा ये। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी निगेटिव हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये स्क्वायर, तो यानी कि आपका प्लस माइनस थ्री तक जाएगा। अब यहाँ पे वाई की वैल्यूज क्या क्या आएंगी देखिए, जीरो पे आपकी वाई की वैल्यू जीरो भी आ सकती है, प्लस माइनस वन भी हो सकती है, प्लस माइनस टू भी हो सकती है, प्लस माइनस थ्री हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव, सिक्स एंड सेवन। ठीक है बच्चों, क्यों हो सकती है इतनी सारी वैल्यूज, क्योंकि आपका जो है 7 स्क्वायर क्या होता है, 49, और 49 तो 52 से लेस ही होता है, क्योंकि एक्स जीरो है। 49 क्या हो जाएगा, लेस देन 52, तो इतनी वैल्यूज होंगी। अब प्लस माइनस वन पे देखिए ये फोर हो जाएगी वैल्यू, और वाई स्क्वायर इज लेस देन 52 होगा, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 48 होगा। तो वाई स्क्वायर लेस देन 48 के लिए क्या क्या होंगी वैल्यू, जीरो हो सकती है, प्लस माइनस वन हो सकती है, प्लस माइनस टू हो सकती है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकती है, प्लस माइनस फोर हो सकती है, प्लस माइनस फाइव भी हो सकती है, प्लस माइनस सिक्स भी हो सकती है। लेकिन सेवन नहीं होगी, क्योंकि सेवन का स्क्वायर 48 से कम नहीं होता। सेवन या माइनस सेवन का स्क्वायर जो होगा वो 49 होता है। तो ये नहीं होगा आपका। अब प्लस माइनस टू पे क्या आएंगे, जीरो तो हो सकती है। और यहाँ से आपका मतलब क्या वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर का देखिए, और 4 × 4 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 52। तो वाई स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ 16 जो है माइनस हो जाएगा 52 से, तो कितना आएगा आपका, 36 आएगा। तो वाई स्क्वायर लेस देन 36 होना चाहिए, यानी प्लस माइनस वन आएगा, प्लस माइनस टू आएगा, प्लस माइनस थ्री आएगा, देन प्लस माइनस फोर आएगा, एंड प्लस माइनस फाइव आएगा। बाद में सिक्स नहीं आएगा, क्योंकि 36 तो आपका 36 से लेस नहीं होता, बराबर होता है, ठीक।
और यहाँ पे देखिए 0 आएगा, +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, एंड +-4 आएगा। तो ये आएंगे आपके, +-4 आएगा, देख लेते हैं एक बार कि आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि आपका 4 × 9 36 हो जाएगा। तो y² इज लेस देन 36 माइनस होगा अगर 52 से, तो कितना बचेगा आपका 6 एंड दिस। तो 4 वाला नहीं आएगा, इतना ही आएंगे आपके, ओके। क्योंकि y² जो है 4 का स्क्वायर तो आपका 16 से मतलब बराबर होता है, लेस नहीं होता। तो अब इसको गिन लेते हैं कितनी वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15, यहाँ 15 आ रही है वैल्यूज। यहाँ पे देखिए दो बार है, +-1 है, दो बार आएंगी। तो जब सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 6 8 10 12 13 26 हो गई यहाँ पे। 13 का 2 गुना 26। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 से इंटू करेंगे तो 2 4 6 8 10 11, 11 × 2 22। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 4 6 7, 7 का 2 गुना 14। अब सबको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ऐड करने पे कितना आ रहा है, 8 4 12 7। और यहाँ पे आपका ये 2 पर गया, तो 2 2 4 6 एंड 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। 2 2 4, ये 4 हो गया आपका, ये 6 हो गया, और एक आएगा कैरी, तो 7 हो जाएगा, 77 आएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे जो डिस्कशन करेंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।